सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन एक बड़ा ही अलग पर्टिकुलर केस है। कैसे सर? इसमें हम लगाने वाले हैं आईलेट, बट सर इसमें आईलेट लगाने के लिए दो टर्म्स तो है ही नहीं। सुनो मेरे बच्चों, इसको क्या हम सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख तो सकते हैं, बट सर आईलेट का रूल तो ये कहता है कि हमारे पास दो अलग अलग कैटेगरी के फंक्शंस होने चाहिए। यहाँ पे तो हमारे पास दोनों ही फंक्शन सेम कैटेगरी के हैं। देखो, जब दोनों ही फंक्शन सेम कैटेगरी के होते हैं तो हम जनरली सेकंड फंक्शन उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमारे माइंड में ये कहता है कि आसान है। अब देखो, सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन पता है सेक एक्स का, दैट इज लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जबकि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ओनली टेन एक्स। तो कौन सा आसान है सर? सेक स्क्वायर एक्स का। तो जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको सेकंड फंक्शन मानते हुए, और जो बचा हुआ है उसको ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन मानते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लीजिए। तो वो कहता है कि सर फर्स्ट को रखेंगे हम एज इट इज, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन यानी कि 10x, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट बिकम्स sec x इनटू में ये 10x इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो दैट इज 10x, तो 10 स्क्वायर x हो गया और ये dx, राइट। और ये चल रहा है हमारा i, दैट इज इक्वल टू sec x इनटू में 10x रहेगा एज इट इज, माइनस ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसमें जो 10 स्क्वायर x है उसको मैंने चेंज कर दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 में। तो नाउ अब हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया हमारा sec क्यूब x और ये बन गया माइनस का sec x। जो इंटीग्रेशन के अंदर जो sec क्यूब x होगा दैट इज अगेन i, तो मैंने उसको लिख दिया अगेन यहाँ पे i, तो ये बन गया हमारे पास माइनस का i, और ये माइनस माइनस प्लस sec x का इंटीग्रेशन जो कि मैंने लिख दिया है log ऑफ sec x प्लस 10x। अब आप बोलोगे कि सर ये भी i आ गया बीच में, तो इस i को उठा के हम लेफ्ट वाले i के साथ ऐड करेंगे तो दैट बिकम्स 2i, तो 2i की वैल्यू आ गई मेरे पास sec x इनटू में 10x प्लस log ऑफ sec x प्लस 10x, राइट। अब इस 2 का क्या करें सर? ये तो 2i आया, हमें तो i की वैल्यू चाहिए थी, तो ऑब्वियस सी बात है यार 2 को अपॉन में भेज दो, तो इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा हमारा 1/2 और लास्ट में लगा देना प्लस c। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके बिहाफ पे हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? तो मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, आपके लिए मैं क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ बिल्कुल सिमिलर टाइप, दैट मीन्स यू हैव टू ट्राई नाउ cosec क्यूब x dx, है ना। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस बार मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप क्वेश्चन इजी कराते हो और हमें हार्ड क्वेश्चन दे जाते हो, तो इस बार हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन।